तो रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रही भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा के खिलाफ बिना नाम ले विवादास्पद टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर महिला आयोग सख्त हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने खान की टिप्पणी को बेहद शर्मनाक करार दिया और कहा है कि महिला आयोग उन्हें एक कारण बताओ नोटिस भेज रहा है। खान की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शर्मा ने ट्वीट किया कि एनसीडब्ल्यू चुनाव आयोग से ये भी अनुरोध करेगा कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। शर्मा ने प्रतिक्रिया एक अन्य व्यक्ति के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दी जिसने सपा नेता का कथित वीडियो ट्वीट किया था। खान का अपमानजनक टिप्पणी वाला वीडियो कई सोशल मीडिया साइटों पर भी साझा किया जा रहा है। तो आजम के भीषण बोल पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट किया, मुलायम भाई आप पितामह हैं, आपके सामने रामपुर में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और आप भीष्म की तरह मौन साधने की गलती ना कीजिए। तो सुषमा स्वराज ने भी जो है इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है, इस पूरे विवाद पर। चौतरफा घेरने के बाद आजम खान ने अपने बयान पर क्या सफाई दी है वो भी आपको हम सुना देते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी की ना खूबी बताई ना बुराई बताई। मैंने एक शख्स जो दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आजम दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक़ से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी। मेरे नेताओं से भी गलती हुई और अब ये मालूम हुआ कि आरएसएस का नेकर था उसके जिस्म पर। तो नेकर तो मर्द पहनते हैं और मैं खुद ही पहले से बहुत डरा हुआ हूँ। बड़े लोग मेरे मुकाबले में हैं, बड़ी शख्सियतें हैं, मैं जानता हूँ मुझे क्या कहना चाहिए। मुझे अफसोस है कि मीडिया जो कि मुझे बहुत नापसंद करता है, मैं भी नहीं पसंद करता, क्योंकि मैं जानता हूँ मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान मीडिया ने किया है और आज के हालात में मीडिया ने बिल्कुल बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपनी जिम्मेदारी को निभाने के बजाय जिम्मेदारी के साथ बहुत खिलवाड़ किया। हम आपको रेखा शर्मा का ट्वीट भी दिखा देते हैं, माफ कीजिएगा। आजम खान की टिप्पणी बेहद ही शर्मनाक है। उन्होंने जो ट्वीट किया आपको बता रहे हैं। आजम हमेशा महिलाओं के प्रति अमर्यादित रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। एनसीडब्ल्यू मामले का स्वतः संज्ञान लेगा। मोहम्मद शबाब हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शबाब, जैसे ही जयप्रदा को टिकट मिली उसके बाद एक बात तो बहुत क्लियर थी कि वाद विवाद जो है जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। इस लेवल पर आ जाएंगे ये तो नहीं सोचा होगा किसी ने। और देखिए जीनत, इस बात में कोई दो राय नहीं, आजम खान अपने विवादित बयानों के लिए ही जगजाहिर हैं। उत्तर प्रदेश में उनसे जहर बुझे तीर शायद ही किसी नेता की जुबान पर रहते हों। ऐसा पहला मौका नहीं है कि जब वो जयप्रदा पर अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हों, लेकिन इस लेवल तक, इतने नीचे गिरकर नेता अमर्यादित टिप्पणी करेंगे, ये अपने आप में बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और कल की जनसभा में जो आजम खान ने कहा है वो निश्चित तौर पर उनके लिए गले की हड्डी बन जाएगा, उनका चुनाव मुश्किल हो जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। हालांकि आजम खान ने इस बात को क्लियर कट कहा है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और वो किसी का नाम लेकर टिप्पणी नहीं करते और अगर कोई ये बात साबित कर दे तो वो चुनाव लड़ना छोड़ देंगे। लेकिन इस मामले को विपक्षी जो है वो कतई छोड़ना नहीं चाहते। महिला आयोग ने उन पर नोटिस कर दिया है, आजम खान के खिलाफ रामपुर में एफआईआर हो गई है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है। जिलाधिकारी रामपुर से इस बाबत रिपोर्ट तलब कर ली गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और मुमकिन है कि 24 घंटे के भीतर जब जिलाधिकारी रामपुर इस बाबत रिपोर्ट जो है वो निर्वाचन आयोग को भेजेंगे, उसके बाद उसे दिल्ली भेजा जाएगा तो एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। एक और चीज जो है इसमें ऐड करते हैं, हमने देखा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जो हैं वो ट्वीट करके अपनी नाराजगी दिखा रही हैं और मुलायम सिंह यादव का जिक्र कर रही हैं। तो इससे ये समझा जा सकता है कि मामला कितने बड़े लेवल पर अब चर्चा का विषय बना हुआ है।
हाँ, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं जीनत, क्योंकि सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके मुलायम सिंह यादव को कहा है कि आप पितामह हैं और आप भीष्म की तरीके जो है वो चुप मत रहिएगा, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। ये बात अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि सुषमा स्वराज की टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो महिला जितनी भी लगभग नेता हैं उनके इस बाबत जो है वो कमेंट आने लगे हैं। अभी रीता बहुगुणा जोशी ने भी इस पर टिप्पणी की है। इसके अलावा दूसरी जो नेता हैं वो इस मौके पर चुप नहीं रहना चाहती। आजम खान ये विवादित बयान देकर चर्चाओं में बने हैं, और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि आजम खान ऐसा पहला मौका नहीं है। आप आजम खान के बयानों को देखिए, वो सीधी बात कभी करते ही नहीं है। आजम खान की खासियत रही है, उनसे आप सवाल कभी भी सीधा पूछिए, वो उसका जवाब टेढ़ा ही देते हैं। तो इस बयान के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। उनके चुनाव पर खतरा मंडरा सकता है। अगर आयोग सेंसिटिव हो गया और इस मामले में ज्यादा जो है वो बड़ी कार्रवाई कर दी गई तो उनका चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी जो है वो कतई जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। निर्वाचन के अधिकारियों से हमारी जो बात हुई, उन्होंने कहा है कि मीडिया की खबरों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी रामपुर से इस बाबत रिपोर्ट तलब की गई है। नेताओं की बयानबाजी जीनत अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का जो डंडा चलना चाहिए वो उतने बड़े लेवल पर नहीं चल पाता, उतनी गंभीरता से नहीं चल पाता, उतनी सख्ती से नहीं चल पाता। इसीलिए नेताओं की बयानबाजियां जो है वो कम होने का नाम नहीं लेती। आप अभी मेनका गांधी के बयान को याद कीजिए। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि मुझे जो वोट नहीं देगा धर्म विशेष का, मैं उसका काम नहीं करूंगी। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांग ली, लेकिन मेनका गांधी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मेनका गांधी ने कल फिर एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि अब मैं गांव को कैटेगराइज कर दूंगी, ABCD के कैटेगरी में ले आऊंगी, जिस गांव से जितना ज्यादा वोट मिलेगा मैं उस गांव में पहले विकास करूंगी। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो नेताओं पर असर इसलिए भी नहीं छोड़ती क्योंकि उन पर कार्रवाइयां नहीं होती। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को इन मामलों में त्वरित कार्रवाइयां करते हुए नोटिस सर्व करना चाहिए, 2-1 पर एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। कुछ लोगों का चुनाव लड़ना रोकना कर दिया जाए तो बाकी के लोग उससे सीख ले लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि आयोग की वो सख्ती नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं उन पर इस बात की निर्भीकता रहती है कि वो जो बोलेंगे बहुत ज्यादा उन्हें क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। वो इस बाबत कहने के बाद माफी मांग लेंगे कि मेरे से गलती हुई, आइंदा से मैं ख्याल रखूंगा, और उसके बाद फिर वो अपनी बेबाकी पर चालू हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीजों पर कार्रवाइयां बहुत जरूरी है जीनत, और बहुत सख्ती के साथ जरूरी है। अब देखिए आजम खान वाले मामले में क्या होता है और किस लेवल पर कार्रवाई होती है। जिलाधिकारी जब अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद जब उसे भारत निर्वाचन आयोग भेजा जाएगा तो दिल्ली इस पर तय करेगा कि क्या ये आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है, और अगर आता है तो किस कैटेगरी पे आता है, और किस कैटेगरी पर आता है तो आयोग उस पर क्या कार्रवाई करता है। ये सारी चीजें जो है वो अब देखने वाली होंगी। लेकिन एक बड़ी नजीर जरूर पेश की जाए। हमने इलेक्शन कमीशन को लेकर जिक्र किया और बात ठीक है कि इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी करता है, फिर लोग माफी मांगते हुए जवाब दे देते हैं, लगता है बात खत्म हो गई। वो अलग बात है, दूसरी बार और जहर लेकर आते हैं। यहाँ पर FIR भी दर्ज हुई है, तो उसको लेकर कुछ हुआ है अभी? और देखिए FIR दर्ज करवा दी गई है, चूंकि जो विपक्षी हैं जिन्होंने इस बात का अपोज किया था उन्होंने आजम खान के खिलाफ जो है वो कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस भी उस मामले में तफ्तीश करेगी, देखेगी, जिलाधिकारी से इसका ट्रांसलेटेड जो है वो भाषण की कॉपी मंगाई जाएगी, उसके बाद उसे भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो इस पर कार्रवाइयां इतनी तेजी से नहीं होती हैं। FIR जरूर हो गई है। अब FIR को इतनी संगीन धाराओं में तो नहीं हुई है कि आजम खान को तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। जो धाराएं भी लगी हैं उनमें वो धार्मिक भावनाएं आहत करने की और इस तरीके की चीजों पे जो है अमर्यादित टिप्पणी करने की धाराएं लगती हैं अमूमन नेताओं पे। तो अब उस पर देखिए आगे क्या होता है। FIR दर्ज जरूर हुई है, लेकिन FIR को इतनी बड़ी धारा में नहीं है कि आजम खान को तुरंत पकड़कर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। और आजम खान ने इस बाबत देखिए मीडिया को भी विलन बना दिया है। आजम खान ने ANI को जो बाइट दी है उसमें उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा है कि मीडिया जो है वो उनके बयानों को गलत दिखाता है और मैं मीडिया के लिए हमेशा विलन रहता हूं, और मीडिया ने जितना देश का नुकसान किया है उतना। असल में आजम खान को जब कोई आईना दिखाता है तो आजम खान को बहुत ज्यादा दिक्कत पेश आती है। ऐसा पहला बयान पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उनके खिलाफ FIR भी हो चुकी है, आगे इसमें क्या कार्रवाई आप चाहेंगी? देखो ये मेरे लिए नई बात नहीं है। इसी के वजह से आपको याद होगा कि 2009 में उन्हीं के पार्टी में मैं प्रत्याशी थी, और पार्टी में होते हुए भी पार्टी के जो आदरणीय मोदी जी और अखिलेश, कोई मुझे समर्थन नहीं किया था जब मेरे ऊपर इस तरह की टिप्पणी। आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये। अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे, कि ये कभी सुधरेगा नहीं है,
कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता ख़त्म। अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया। पता नहीं मैंने उनके लिए क्या किया है। मैंने ऐसे कौन सी बात कर दिया कि वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर FIR भी हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जनता तक पहुंचा है और इसको छोड़ेंगे नहीं लोग। और मैं चाहती हूं कि इसका चुनाव, तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए। क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि ये अगर चुनाव जीत गया तो लोकतंत्र क्या होगा। महिलाओं के समाज में महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलेगा, महिलाओं की रक्षा नहीं है, तो हम जाएंगे कहाँ? क्या मैं मर जाऊं तब आप लोगों को तसल्ली होगा, या मैं यहाँ से चले जाऊंगी? आप लोग सोच रहे हो कि मैं रामपुर छोड़ूंगी? अभी मैं डर के, मैं इसके टिप्पणी को मैं डर के मैं यहाँ से चली जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अब मैं डट के रहूंगी, चुनाव लड़ूंगी। आप आजम खान साहब, आप सुनो, मैं तुमको हार के रहूंगी और मैं हारने के बाद मैं बताऊंगी मैं जयप्रदा क्या है। जनता बोल रही है, जनता उखड़ रही है, जनता में आक्रोश है। आप इस तरह का बयान करते हो? क्या आपके घर में माँ नहीं है? आपके घर में बहू नहीं है? आपके बहू के साथ इस तरह करते हो? आपके बीवी के साथ इस तरह के बयान करोगे? जय जी, बात और है कि वहां पर अखिलेश यादव मौजूद थे जब ये बयान दिया है। ये बयान उनकी पार्टी के सुप्रीमो की मौजूदगी में दिया गया बयान है। ये क्या दिखाता है? ये क्या सोच दिखाता है? और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, अखिलेश यादव की ओर से कोई मजम्मत भी नहीं की गई इस बयान की। अखिलेश को मैं भाई माना, छोटा भाई मेरा, लेकिन उस समय भी जब आजम खान मेरे ऊपर हमला कर रहा था, मेरे ऊपर इस तरह के अभद्र शब्द इस्तेमाल कर रहा था, तब क्या किया है? तब कुछ भी नहीं किया। अमर सिंह जी ने मुझे रक्षा किया। इसके वजह से अमर सिंह जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि अमर सिंह जयाप्रदा को रक्षा किया है और अमर सिंह जी को भी नहीं छोड़ा लोग। क्यों? मतलब हमारे लिए महिलाओं को टिप्पणी कर सकते हैं, अभद्र शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई अच्छे इंसान इस समाज में हो तो वो मुझे रक्षा करे, तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। कैरेक्टर असैसिनेशन करेगा आप लोग, बताइए तो कौन रक्षा करेगा हमारे लिए? महिलाओं का कोई स्थान है इधर? मैडम वो कह रहे हैं कि आपके लिए कमेटी उन्होंने नहीं किया। देखिए, इनसे बात करिए। बोलो। अपना परिचय दे दीजिएगा पहले। मैं प्रीति सप्रू, फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर। तो आपने जयाप्रदा को सुना और काफी गुस्से में वो नजर आई और वो कहती नजर आई, हालांकि आदरणीय मोदी जी और अखिलेश जी कहती, हालांकि उनको शायद मुलायम जी कहना था, लेकिन 2009 का जिक्र करते हुए। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि ज़बानी जंग तेज हो गई है और मर्यादाएं जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। और हालांकि आपने सुना जयाप्रदा को, वो कहती नजर आई कि आप मुझे जितना भी तंग कीजिए, जैसे भी शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मैं रामपुर छोड़कर जाने वाली नहीं हूं। मैं हराकर दिखाऊंगी, कान खोलकर सुन लो। इस तरह से वो कहती नजर आई। हालांकि FIR हो चुकी है और चुनाव आयोग संज्ञान ले चुका है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके बाकायदा मुलायम सिंह यादव को जो है एड्रेस किया और कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। तो कुल मिलाकर ये विवाद अब बड़ा हो चुका है। पहले तो वो कहीं पर रो रही थी, वो कहीं पर बोल रहे थे, इतना ही चल रहा था, लेकिन अब जो है आर पार वाली स्थिति हो चुकी है।